नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 6.2। और देखिए इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के सवाल। इससे पीछे वाले जो प्रश्न है वो हमने इससे पहली वाली वीडियो में बना चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में यदि DE समांतर हो किसके, AC के, और DF समांतर हो AE के, तो सिद्ध करके दिखाइए BF बटे FE बराबर होगा BE बटे EC। आइए देखिए मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए ये आपको चित्र दिया हुआ बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है कि DE समांतर है AC के, यानी DE ये वाली भुजा किसके समांतर है, AC के। ठीक है, दूसरी चीज DF यानी ये DF समांतर किसके, AE के। तो आपसे सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि BF बटे FE बराबर होगा BE बटे EC। आइए देखिए हम कैसे करते हैं इसको। मैंने आपको जब इससे पहली वाली वीडियो हमने पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि इसमें दो प्रमेय काम आती है हमारे चैप्टर इस वाली एक्सरसाइज में, प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2। दोनों ही प्रमेय हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ाई है। यदि ना देखा हो तो आप जरूर देख लें, क्योंकि यदि आपको वो प्रमेय पता नहीं होंगी तो शायद ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए देखिए। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ से, चूंकि DE समांतर है किसके, AC के, ये हमको दे रखा है। तो मैंने बताया था कि जब इस तरीके से दो भुजा कभी समांतर होती हैं तो इसलिए प्रमेय नंबर 6.1 से, तो प्रमेय नंबर देखिए 6.1 में हमसे क्या कहा जाता है, देखो ध्यान से देखना, DE ये वाली भुजा किसके समांतर है, AC के। तो यहां से देखेंगे तो क्या बनेगा, इधर से देखेंगे तो ये बनेगा BD बटे DA। ठीक है, और बराबर इधर देखिए कौन से पॉइंट मिले थे, BE और बटे EC। ठीक, इसको हम कह दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। तो आप कहोगे कैसे, देखो BE बटे EC और हमें ये चीज क्या करनी है, लेके आनी है। ठीक है, डायरेक्ट हमने समीकरण नंबर क्या बना दी यहाँ से ये। अब देखिए पुनः मानी दोबारा, हमें एक और दे रखा है क्या DF किसके समांतर दे रखा है, AE के। ध्यान से देखते रहे ना, DF समांतर किसके है, AE के। अब आप देखो कहाँ है, D हमारा ये है, F हमारा ये है, A हमारा ये है और E हमारा ये है। तो देखिए अब यहाँ से देखेंगे तो लिखेंगे इसलिए प्रमेय 6.1 से, तो प्रमेय 6.1 देखिए फिर से क्या बोलती है, तो यहां से देखेंगे तो क्या बनेगा, BD और बटे में कौन, DA, और बराबर इधर से देखिए कौन सा पॉइंट आया, तो दोबारा देख लो, DF और AE, तो BF और बटे FE। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर हमारी कितनी, 2। अब आप दोनों को ध्यान से देखोगे, समीकरण 1 और 2 को, तो देखिए यहाँ पे भी BD बटे DA है और यहाँ पे भी BD बटे DA। तो पता है आपको क्या करना है, इस BD बटे DA का मान ना समीकरण 2 में से समीकरण कहाँ लगा देना, 1 में लगा देना है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ से, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 2 से क्या मान मिल जाएगा हमें, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा BF बटे FE और ये बेटा बराबर हो जाएगा किसके, BE बटे EC। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई, ये वाला मान कहाँ से आ गया, BD बटे DA का मान समीकरण 2 में से समीकरण कहाँ लगा दिया, 1 में। तो ये वाले दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था इस सवाल में। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में यदि DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के, तो दर्शाइए कि EF समांतर होगा QR के। ठीक है, आइए देखिए मैं चित्र में समझाता हूँ आपको कैसे। देखिए सबसे पहले देखिए हमें चित्र दिया हो गया है, मैं समझा देता हूँ। ये है P, Q और R। ये एक बिंदु है यहाँ पे O, जिसको P से यहाँ मिलाया गया है, और ये है यहाँ E और ये है F, और इस तरीके से ये है यहाँ बिंदु D। ठीक है, तो देखिए हमें दिया क्या गया है, DE यानी D और E ये समांतर दी गई है किनके, OQ के। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, DF
समांतर दिया गया है ओ आर के, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। अब आपको देखिए, मैं सवाल शुरू करने से पहले यहाँ बहुत ही एक सिंपल चीज बता देना चाहता हूँ। अभी आपने दो प्रमेय हम पढ़ चुके हैं 6.1 और 6.2। तो देखिए 6.2 प्रमेय के अनुसार देखिए कि ये वाला मान कब समांतर आएगा। आप पहले सवाल को बाहर में जाए, पहले जो मैं बता रहा हूँ तो ध्यान सुनिए कि ई एफ कब समांतर आएगा किसके, क्यू आर के। देखो मैं बताता हूँ, तो ई एफ तब समांतर क्यू आर के आएगा जब पीई, कौन, पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ और बटे एफ आर। नहीं समझे बात को, देखो दोबारा देख लो। फिर मैं 6.2 यही तो कहती थी कि यदि इतने बटे इतना बराबर हो इतना बटे इतना, तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो कुल मिला के हमें समझ में आ गया कि यदि हमें ई एफ समांतर दिखाना है क्यू आर के, तो हमें ये लाना पड़ेगा। अगर हम इसे लाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये वाली दोनों भुजाएं अपने आप क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। फिर मैं 6.2 के अनुसार। बात समझ में आ गई यहाँ तक? आइए देखिए शुरू करते हैं कैसे। तो अब आपके समझ में आ गया हमारा टारगेट ये है कि ये कैसे लाएं हम। तो देखिए मैं क्या समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। तो हम लिखेंगे यहाँ से चूंकि डी काय के समांतर है ओ क्यू के, तो लिखेंगे चूंकि डी समांतर है किसके, ओ क्यू के, तो इसलिए हम यहाँ पर में लगाएंगे 6.1। इसलिए प्रमेय 6.1 से, तो देखिए प्रमेय 6.1 हमसे क्या बोलती है, डी समांतर है ओ क्यू। तो ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से कि पी से लेके डी तक बटे डी से लेके ओ तक बराबर होगा पीई बटे ई क्यू, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं समीकरण नंबर कितना, 1। दोबारा देख लो, डी समांतर दे रखा है ओ क्यू के, तो यही तो पॉइंट बनने हैं, यानी पी डी बटे डी ओ बराबर पीई बटे ई क्यू। अब देखिए पुनः मानी दोबारा एक और दे रखा है हमको, कौन, कि डी एफ किसके समांतर दिया है, ओ आर के, ठीक है। तो इसलिए कौन सी प्रमेय से, 6.1 से। ये आपको प्रमेय पता होनी चाहिए, वरना सवाल आपके समझ में आएगा ही नहीं यदि प्रमेय आपको नहीं पता है तो, ठीक है। अब देखिए दोबारा से, तो डी एफ यानी ये वाला मान और ओ आर की बार ये समांतर, तो कैसा बनेगा पॉइंट, पी डी, दोबारा ठीक से लिख लीजिए, कितना, पी डी बटे डी ओ बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर। इसको कह देंगे समीकरण नंबर हम कितना, 2। आपके समझ में आ गया, मुझे ये लाना था। अगर मैं किसी प्रकार से ये ला के दिखा दूंगा तो मेरी ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, अपने आप समांतर। तो फिलहाल देखो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए समझिए यहाँ से, तो समीकरण 1 और 2 को तुम बहुत ध्यान से देखो। तो 1 और 2 में हमें देखिए ये वाला जो मान दिख रहा है पी डी बटे डी ओ का मान, यदि ये वाला मान समीकरण 1 में से उठा के मैं यहाँ लगा दूं तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से। तो मैं लिख दूंगा, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या हो जाएगा पता है, पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर के। नहीं आया समझ में, देखो दोबारा देख लो, पी डी बटे डी ओ का मान दिख रहा है, इसको समीकरण 1 में उठाया कहाँ लगा दो, 2 में लगा दो, तो ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, बराबर हो गए। और हमें यही तो लाना था, लाना ये नहीं था, लाना तो ये है, लेकिन ये इसके सहारे से आएगा हमारा, ठीक है। जब ये वाला मान आ गया तो हम लिख देंगे, इसलिए फिर मैं 6.2 से, तो फिर मैं 6.2 के अनुसार क्या चीज हो जाएगी कि भाई ई एफ समांतर हो जाएगा किसके, क्यू आर के। क्यों समांतर हो गए बेटा, क्योंकि ये दोनों अनुपात क्या हो गए, बराबर, पीई बटे ई क्यू बराबर हो गया पी एफ बटे एफ आर। तो ये जो भुजा है ना ई एफ, ये किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर के समांतर हो जाएगी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि आकृति में OP, OQ और OR
पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर होगा क्यू आर के। आइए देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक। अब ये बिंदु इस तरीके से सेट करेगा यहाँ ए बी सी के जो ए बी है ना वो किसके समांतर है पी क्यू के, ठीक। और जो ए सी है वो समांतर है किसके पी आर के। तो उसने हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया है कि बी सी समांतर किसके होगा क्यू आर के। देखिए फिर से वही चीज आ गई। अब आप देखो सवाल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा दिमाग अगर लगा लोगे ना हल्का सा भी, तो तुम्हारे समझ में बिल्कुल आ जाएगा बड़े प्यार से। अब आप मुझे बताओ अगर प्रमेय नंबर 6.2 तुम्हारे समझ में आ गई है तो ये बी सी क्यू आर के समांतर बोलो कब आएगा, जब ओ बी, ध्यान से देखना, जब ओ बी बटे बी क्यू बराबर आ जाएगा किसके ओ सी बटे सी आर। नहीं समझे बात को, दोबारा देख लो। ये बी सी और क्यू आर तब समांतर होंगे जब ओ बी बटे बी क्यू बराबर होगा ओ सी बटे सी आर। इसका मतलब हमें ये चीज तो लानी है लेकिन हमें पहले ये लाना पड़ेगा। जब ये आ जाएगा तब ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम सवाल शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले देखें हमें क्या दे रखा है, तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी हमें समांतर बताया गया है किसके पी क्यू के, ये हमें सवाल में दिया गया है। तो हम लिखेंगे इसलिए फिर मैं 6.1 से, तो देखिए हमारी पर में 6.1 क्या काम करे, दोबारा देख लो। ए बी समांतर है किसके पी क्यू के, देखो फिर में कैसे चलेगी, फिर ओ ए बटे ए पी बराबर होगा ओ बी बटे बी क्यू बराबर होगा ओ बी बटे बी क्यू। इसको कह दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए इसलिए पुनः मानी दोबारा एक चीज और दे रखी है क्या, कि ए सी किसके समांतर है पी आर के। अब यहां देख लो ए सी किसके समांतर है पी आर के, तो फिर से लिखेंगे इसलिए फिर मैं 6.1 से, तो क्या हो जाएगा ओ ए, अरे भाई यही तो है ए और सी पी और आर, तो पॉइंट यहां से चलेंगे इधर को चलेंगे, तो ओ ए बटे ए पी बराबर हो जाएगा ओ सी बटे सी आर, ठीक है। इसको कह दो समीकरण नंबर 2। अब फिर से वही चीज, ये वाला मान उठा के यहाँ लगा दो, या समीकरण 2 में से ये वाला मान उठा के यहाँ लगा दो, दोनों आपस में क्या आ जाएंगे जो बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो देखिए क्या करना है आपको, ये ओ ए बटे ए पी है, इसका मान यहाँ से उठा के यहाँ ले जाओ, या एक काम करो ओ ए बटे ए पी है, इसका मान यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, तो दोनों आपस में क्या आ जाएंगे बराबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कि ओ बी बटे बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बटे सी आर। अब देखो यदि आपको समझ में आ गया हो तो देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको। अब आप ध्यान से देखें, ओ बी बटे बी क्यू बराबर आ गया ओ सी बटे सी आर। आपको फिर में 6.2 कितनी है हमारी, ध्यान है ना, है ध्यान है, और यही तो हम लाना चाह रहे थे। जब ये वाला मान बराबर आ गया तो मैं लिख दूंगा इसलिए फिर मैं 6.2 से, तो फिर मैं 6.2 से ये वाली बात सिद्ध हो जाएगी। कौन सी बात, कि भाई बी सी समांतर होगा किसके क्यू आर के। एक बार दोबारा तो मैं देखो समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं ध्यान से देखना दोबारा। हमसे बी सी बटे क्यू आर तो सिद्ध करवाया था, तो ये कब सिद्ध होगा, जब ओ बी बटे बी क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बटे सी आर, सॉरी हाँ ओ सी बटे सी आर। तो देखो ये चीज हम लेकर आ गए थे, तो इसलिए क्या हो गया बी सी क्या हो गया हमारे समांतर हो गए किसके क्यू आर के। और यही हमें सवाल में क्या करना था, सिद्ध करना था। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, मानी यही सिद्ध करना था। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए
सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। और इसने देखिए क्या लिखा हुआ है कि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। अरे कक्षा 9 की बात कहाँ बच्चों को ध्यान रहती है, 2 दिन पुरानी बात तो बच्चे भूल जाते हैं। खैर अब इसने कहा है तो हम सीखते हैं। चलिए देखिए कक्षा 9 में भी तुम्हें पहुंचाते हैं फिलहाल। आइए देखिए मैं क्या समझाता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखना। ये हमारा मान लीजिए त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक। इसकी ये जो डी ई भुजा है ये किसके समांतर है, बी सी के, ठीक है। और ये जो भुजा है ना ए बी, इसका ये जो डी बिंदु है ये मध्य बिंदु है। अब ये डी अगर मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD का मान DB के क्या हो जाएगा, बराबर। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा दिया है, तो क्या क्या दिया है कि DE समांतर है किसके, BC के, एक जानकारी। और जो बिंदु D है ना वो भुजा AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि AD का मान काय के बराबर है, DB के। ये चीजें हमें पता है, ठीक है। अब देखिए उसने क्या सिद्ध करवाया, तो वो कह रहा है कि जो तीसरी भुजा है ना जिसके समांतर है तो वो उसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। जैसे मान लीजिए ये भुजा है AC, तो ये जो बिंदु E है वो क्या करेगा, इसको समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब है बराबर बराबर बांटना दो जगह, सम मानी बराबर, दुई मानी दो जगह, भाजित मानी बांट दे। तो इसको क्या करना है, समद्विभाजित सिद्ध करना है, अर्थात AE बराबर दिखाना है काय के, EC के, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब आइए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से, चूंकि हमें दिया गया है कि भाई DE किसके समांतर है, BC के, ये आपको पता है सवाल में। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं फिर में 6.1। तो फिर में 6.1 से आपको याद होगा DE किसके समांतर है, BC के। तो फिर में 6.1 क्या कहती है हमारी कि भाई AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से AD का मान किसके बराबर है, DB के, ठीक। इसका मतलब मैं AD की जगह DB रख सकता हूँ या DB की जगह AD रख सकता हूँ, क्योंकि बराबर है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से AD की जगह भी मैंने AD रहने दिया और बेटा DB की जगह भी मैंने क्या कर दिया, AD कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं भाई। AD काय के बराबर है, DB के, इसलिए हम AD की जगह DB लिख सकते हैं और DB की जगह AD लिख सकते हैं। बराबर कौन, AE बटे EC। अब आप देखेंगे AD से कट जाएगा AD, तो यहाँ भी एक बचेगा और यहाँ भी एक बचेगा, तो ये बचेगा 1/1 बराबर AE बटे EC। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो EC पहुंचेगा एक के साथ, तो EC एकम EC और बटे कौन, सॉरी देखिए यहाँ से दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक आ गया 1/1 बराबर AE बटे EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो EC पहुंचेगा एक के साथ यानी EC, और एक की गुणा पहुंचेगी AE के साथ यानी AE। इसको सीधा कर दो तो क्या हो जाएगा, AE बराबर क्या हो जाएगा, EC। तो AE और EC बराबर होने का मतलब ये हुआ कि ये AE किसके बराबर है, EC। इसका मतलब यही तो हुआ कि जो बिंदु E है ना वो इस AC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, बराबर बराबर जगह बांट रहा है। तो आप चाहें तो ही लिख सकते हैं क्या, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और यदि थोड़ी सी भाषा लिखना चाहें तो पता है मैं कैसे लिख सकता हूं, अतः बिंदु E, अतः बिंदु E भुजा AC को समद्विभाजित करता है। AC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये वाली बात हमारी क्या हो गई, यहाँ से सिद्ध हो गई। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस प्रश्नावली के जो आगे के हमारे प्रश्न रह गए हैं उन्हें हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। देखिए हम आपसे हर बार एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस वीडियो को कक्षा 10th में पढ़ने वाले बच्चों को क्या कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ठीक है। और यदि हमारी मेहनत थोड़ी बहुत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो। और यदि कोई कमी आपको लगती है तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय लिख सकते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे आप इसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी हमें इंतजार रहेगा। आपको कोई भी अगर डाउट लगता है, भाई कोई कमी मान लो रहती है, तो आप बता सकते हैं कि सर ये चीज़ ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए। तो बिल्कुल हम उसको सुनेंगे और देखेंगे भी और उस पर अमल भी करेंगे, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आप सब लोग थोड़ी हमारी मदद करेंगे। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, इससे आगे का हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो जब भी हम वीडियो बनाएंगे तब आगे बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। फिर बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।